Hello guys, I Arun Sadhya welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. If you people like my videos and content, then please do like, share and subscribe my channel. And those who are new to my channel, please do press the bell icon and subscribe it. So in today's lecture, we are going to start with our NCERT series for class 6, Science chapter number 7, named as Getting to Know Plants. What is the name of the chapter? Getting to Know Plants. By hearing the word plant, it might have sounded familiar to your ears, right? ये एक हमें familiar सा word सुनने को मिलता है plants. हम कभी भी घर से बाहर निकलते हैं, हमें बहुत सारी ट्रीज देखने को मिलती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स देखने को मिलते हैं. इनफैक्ट हम अपने घर पे भी छोटे छोटे फ्लावर्स लगाते हैं. ठीक है, गार्डन होता है हमारे घर में भी. इफ़ वी गो टू गार्डन, अगर हम गार्डन जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें कितनी ग्रीनरी देखने के लिए मिलती है. बहुत सारी ट्रीज, फ्लावर्स जो कि क्या है, प्लीजेंट होते हैं हमारी आइज के लिए. तो वो सारी चीज़ें क्या है, प्लांट्स. प्लांट्स इज नॉट समथिंग जो हमने कभी देखा नहीं है, और इट्स समथिंग न्यू जो हम अब पढ़ने वाले हैं. ये चीज़ जो है ये हमने हमेशा अपनी सराउंडिंग्स में देखी है. और प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किसके लिए? हमारे सर्वाइवल के लिए. इफ़ यू पीपल रिमेंबर, वी हैव टॉक्ड अबाउट two things that are biotic components and abiotic components. When we talk about the biotic components, these are the components that consist of all the organisms that are living, जिनके अंदर क्या है, जान है. And they are of two types, that are plants and animals. And in this chapter we are going to study about a biotic component, that is plants. ठीक है, प्लांट्स हमने सबने देखे हुए हैं. ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो होते कैसे हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं. ये सब हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं. प्लांट्स जो है उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. अब सबसे पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्लांट्स की डेफिनेशन क्या होती है. सो लेट्स हैव अ लुक. दे आर दी लिविंग थिंग्स. जैसे कि मैंने बताया, ये क्या है, एक बायोटिक कंपोनेंट है, तो ये क्या होगा, लिविंग होगा. बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग थिंग्स दैट ग्रो इन सॉइल एंड रिमेन फिक्स्ड एट अ प्लेस थ्रू द रूट्स. हम क्या देखते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, ये सॉइल के अंदर से उगते हैं और ये रूट के अंदर जो है, रूट के थ्रू ग्राउंड में ही हमेशा अटैच रहते हैं. आपने कभी ऐसा तो नहीं देखा कि प्लांट इधर से उधर अपने आप घूम रहा है, अपने आप चल रहा है, एज एनिमल्स डू. नो, प्लांट्स आर स्टेशनरी, दे आर इमूवेबल. ये एक ही जगह पे रहते हैं, जहाँ पे इन्हें उगाया जाता है ये वहीं पे उगते हैं. ऐसा नहीं होता कि प्लांट्स की तरह अभी यहाँ, एनिमल्स की तरह कि अभी यहाँ है अभी वहां मूव करें. नो, दे आर स्टैंडिंग एट वन स्टेशनरी पोजिशन, राइट. फिर ये जो प्लांट्स है, ये जो है ये अपने फूड के लिए एनिमल्स की तरह दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते. जैसे कि एनिमल्स को डिपेंड करना पड़ता है प्लांट्स के ऊपर फॉर देयर फूड और ऑन द अदर एनिमल्स, राइट. बट ये जो प्लांट्स है, इनको किसी पे भी डिपेंड नहीं होना पड़ता फॉर देयर फूड. व्हाई? क्योंकि ये अपना खाना खुद ही बना लेते हैं. ठीक है, अब देखिए आप, ये जो प्लांट्स हैं बेटा, ये प्लांट्स जो है यही क्या बनाते हैं, ट्रीज. ठीक है, ट्रीज अ टाइप ऑफ अ प्लांट ओनली. और बहुत सारे ट्रीज मिलके क्या बना लेती है, फॉरेस्ट. व्हाट इज अ फॉरेस्ट? जंगल. जंगल बना लेते हैं. जब जंगल की हम बात करते हैं तो जंगल में हमें क्या, हम सोचते हैं कि जंगल में क्या होगा, बहुत सारे बड़े बड़े से ट्रीज होंगे और उसमें क्या होंगे, एनिमल्स होंगे. यही हमारे इमेजिनेशन में आता है अबाउट अ फॉरेस्ट. तो ये जो फॉरेस्ट है, इसी को क्या बोला जाता है, ग्रीन लंग्स. फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं हम, ग्रीन लंग्स. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि ग्रीन लंग्स किसको बोलते हैं, फॉरेस्ट को. और इसको हम ग्रीन लंग्स क्यों बोलते हैं ये भी मैं अभी बताऊंगी. पर इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है, इनको क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ. प्लैनेट अर्थ के लंग्स किसको बोला जाता है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को. तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए. इट्स इंपॉर्टेंट कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं हम, लंग्स फॉर द प्लैनेट अर्थ. कि प्लैनेट अर्थ के लंग्स कौन है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट. और ग्रीन लंग्स किसको बोलते हैं हम, फॉरेस्ट को. अब देखिए इसको ग्रीन लंग्स क्यों बोलते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि प्लांट्स जो हैं वो एक स्टेशनरी पोजीशन पे रहते हैं. दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक एनिमल डज. सिमिलरली दे डू नॉट डिपेंड फॉर फूड ऑन अदर्स. ठीक है, वाई? बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब ये अपना फूड खुद कैसे बनाते हैं प्लांट्स, ये एक ही जगह पे रहते हैं, तो हाउ कम इट पॉसिबल कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सके. इनके फूड बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
photosynthesis, the process by which plants make their foods in the presence of sunlight and carbon dioxide. ये किसकी प्रेजेंस में अपने फूड की प्रिपरेशन करते हैं प्लांट्स? सनलाइट होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ये रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर्स देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रिलीज क्या करते हैं? O2। अब इसमें इसको ग्रीन लंग्स क्यों बोला है? हमारा रेस्पिरेशन होता है, हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंड एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्लांट्स है वो इनहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल ऑक्सीजन, और ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं उसी के थ्रू हम क्या है? ब्रीथ कर पाते हैं, हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल है। इसीलिए प्लांट्स को क्या बोला गया है? ग्रीन लंग्स। आई बात समझ में? जैसे कि हम क्या अंदर ले रहे हैं? हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो इसीलिए प्लांट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो इनहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है? हमारे रेस्पिरेशन, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को नॉर्मलाइज करती है, इसलिए ऑक्सीजन के कारण हम इनको क्या बोलते हैं? ग्रीन लंग्स। ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ये 6% ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। ठीक, देखिए अब हमने पढ़ा प्लांट्स। अब प्लांट्स कैसे हैं? कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो हम इनकी एक बार डेफिनेशंस देख लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। राइट, फ्लावरिंग प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स बियर फ्लावर, दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर को बियर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे कि रोज, मैंगो, नीम, ये सारे क्या है? प्लांट्स, इनके अंदर फ्लावर्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स। देन नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, सम ऑफ द प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स। ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर्स को बियर नहीं करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। एग्जाम्पल फर्न, मॉस एंड एलगे। एलगे में कभी देखा है कि हमने कि फ्लावर और नो। देन पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स क्या होते हैं? Some plants live for many years and show the phenomena of flowering and fruiting. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे सालों तक रहते हैं और एक फिनोमेना दिखाते हैं, उनके अंदर क्या होता है? फ्रूट्स भी आ रहे होते हैं और फ्लावरिंग भी हो रही होती है थ्रू आउट द लाइफ, जब तक वो जीते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? पेरिनियल प्लांट्स। इसका एग्जाम्पल है आपके पास कैना। राइट, अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ ट्रीज। इन टाइप्स ऑफ ट्रीज फर्स्ट वन इज हर्ब्स। हर्ब्स में क्या आता है? द स्मॉलेस्ट प्लांट, सबसे छोटा प्लांट जो है उसको हम क्या बोलेंगे? हर्ब रिगार्ड कर देंगे। ठीक है, हैविंग नो ब्रांचेस। हर्ब्स ऐसे प्लांट है जिसके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं होती है। दे आर ग्रीन इन कलर एंड हैव टेंडर स्टेम। इनकी पहचान कैसे होगी? ग्रीन कलर की होंगे और इनकी स्टेम्स कैसी होगी? टेंडर होगी। इसके एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं मिंट और स्पिनच। मिंट और स्पिनच क्या है? एक तरीके की हर्ब्स हैं। ठीक है, और ये जो है ये किसके एग्जांपल्स हैं? हमारे हर्ब्स के। ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट कहलाते हैं। हम देखते हैं जब हम किसी गार्डन में जाते हैं, कुछ छोटे प्लांट्स होते हैं, कुछ बड़े प्लांट्स होते हैं और कुछ ट्रीज होते हैं, तो वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ प्लांट्स क्या क्या हैं। तो हर्ब्स हम जब भी देखेंगे तो हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? छोटे, सबसे छोटे होंगे, ग्रीन कलर एंड टेंडर स्टेम्स। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मिंट एंड स्पिनच। आफ्टर दैट देयर इज शर्ब्स। दे आर स्लाइटली लार्जर स्टेम्स। इनकी स्टेम्स क्या है? इससे हर्ब से थोड़ी बड़ी होती हैं। लार्जर स्टेम इज नॉट हार्ड बट थिक। इनकी जो स्टेम्स होती है वो हार्ड नहीं होती बट थिक होती हैं। ठीक है, ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। इसमें ब्रांचेस होती हैं जबकि हर्ब्स में ब्रांचेस नहीं होती हैं। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं तुलसी, रोज एंड क्रोटोन। ये किसके एग्जांपल्स हैं? आपके श्रब्स के। आफ्टर दैट देयर इज ट्री। ट्री क्या है? लार्जेस्ट प्लांट्स हैव देयर लार्ज एंड थिक वुड। जब भी आप एक ट्री को इमेजिन करते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक बहुत लंबी सी स्टेम है, ठीक है, उसमें वो जो है उसको आपने कैसा करा हुआ है? सॉरी, ब्राउन कलर, और उसकी लीव्स जो है उसमें बहुत सारी लीव्स आई हुई है जो कौन से कलर की है? ग्रीन कलर की। और फिर हम उसको क्या करते हैं? उसकी जो स्टेम है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? थिक होती है, लार्ज होती है, थिक वुड हो जाती है, और इसकी
को हम क्या है, वुड, जब हम पेड़ को काटते हैं तो उसकी वुड को हम किस में यूज करते हैं, जलाने के लिए, ठीक है ना। They have branches arising from the upper part of the stem. यहाँ पे branches upper part of the stem से आ रही है और यहाँ पे base of the stem से आ रही है। तो ये डिफरेंस है दोनों किसमें, shrub और trees के अंदर। ट्रीज में तो हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंगो का ट्री हो गया, नीम का ट्री हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ट्रीज के। उसके बाद आते हैं क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। अब क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स क्या होते हैं और क्लाइंबर्स, द स्टेम आर वेरी थिन, इनकी जो स्टेम होती है बहुत ही थिन होती है और वीक होती है, बहुत ही ज्यादा थिन स्टेम और वीक स्टेम होती है। दे आइदर लाई ऑन द ग्राउंड और नीड सपोर्ट टू स्टैंड अप, या तो ये जमीन पे ही फैल के अपने आप को ग्रो कराते हैं या ये किसी चीज का सपोर्ट इनको चाहिए होता है टू स्टैंड। जैसे अगर आपने एग्जांपल मैं दूं, घर में अगर कभी मनी प्लांट लगाया जाता है तो हम उस पर एक स्टिक लगा के उसका सपोर्ट देते हैं ना, ताकि वो बेल उसकी चढ़ जाए, तो वो क्या होते हैं, क्लाइंबर्स दैट नीड देयर सपोर्ट। अब हम देख लो क्या है, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, प्लांट्स दैट लाई ऑन द ग्राउंड आर क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या है, जो ग्राउंड पे ही लाई करते हैं, इसका एग्जांपल आ जाएगा आपके पास वाटरमेलन एंड पंपकिन। और क्लाइंबर्स क्या है, एंड द प्लांट दैट नीड सपोर्ट, और ऐसे प्लांट जिनको सपोर्ट चाहिए और ऊपर चढ़ने के लिए, तो वो उनको क्या बोलेंगे हम, क्लाइंबर्स। जैसे कि आपका आ गया मनी प्लांट एंड ग्रेप्स, राइट। फिर आते हैं हम एल्गी एंड मॉसेस। अब एल्गी एंड मॉसेस क्या होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपल प्लांट, सबसे ज्यादा प्रिमिटिव और सिंपल प्लांट्स हैं ये। और एल्गी क्या है, मोस्टली फ्लोट ऑन वाटर। एल्गी वाटर के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की काई नहीं दिखती, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गी, ठीक है। और ये ग्रीन इन कलर होती है। और मॉसेस क्या होते हैं, ये जो है ये पानी पे फ्लोट नहीं करते, ये लोग किसी हार्ड रॉक पर या बार्क ऑफ ट्री के ऊपर मॉइस्चर के कारण बन जाते हैं। तो ये क्या हुए हमारे टाइप्स ऑफ ट्रीज। तो हमने कितने टाइप्स ऑफ ट्रीज यहाँ पे डिस्कस कर लिए, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, एल्गी एंड मॉसेस। अब जब भी हम कलेक्टिवली किसी भी प्लांट को देखेंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अरे इसकी हाइट छोटी है, इट माइट बी हर्ब, ये थोड़ा बड़ा है, ये क्या है, श्रब, ये तो बिल्कुल ही बड़ा है, दिस इज अ ट्री, लार्जेस्ट पार्ट है। हम मनी प्लांट को देखेंगे तो वी कैन आइडेंटिफाई इट इज अ क्लाइंबर। हम वाटरमेलन को कभी देखेंगे ग्रो करता हुआ तो वी कैन आइडेंटिफाई इट एज अ क्रीपर, राइट। हम पानी में एल्गी देखेंगे तो वी कैन आइडेंटिफाई इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्लांट, राइट। मॉस देखेंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। मैं आपसे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पूछूं कि आप बता सकते हैं मुझे कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। तो द फर्स्ट थिंग दैट माइट हैव कम इन योर माइंड इज लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, ये सारे पार्ट्स क्या मिलके बनाते हैं, प्लांट को। तो अब हम क्या है, पार्ट्स पढ़ने वाले हैं किसके, प्लांट्स के। जो पहला पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज स्टेम। देखिए द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट किसको बोलते हैं हम, स्टेम को। गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये क्या करता है, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट को, कि वो खड़ा रहे। टू बियर लीव्स, क्या करने के लिए, ताकि वो लीव्स बियर कर सके, बर्ड्स बियर कर सके, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब कुछ वो बियर कर सके। एंड हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड। इससे हमें क्या समझ में आता है कि स्टेम जो है वो क्या एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और वो किसको कनेक्ट करता है, रूट विद द लीव्स एंड ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ताकि क्या है, फूड बन सके, ट्रांसपिरेशन हो सके और प्लांट अपना क्या है, फूड का फॉर्मेशन कर सके। अब अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंट देखना हो जो कि क्या है, कंडक्शन शो करे स्टेम में, तो देखिए क्या हम क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, उसके अंदर वाटर डाल देंगे और उसके अंदर फिर हम कुछ ड्रॉप्स ऑफ इंक डाल देंगे, रेड कलर की इंक डाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करा, एक हर्ब प्लांट ले लिया। हर्ब प्लांट में हमने मिंट लाके डाल दिया, जैसे कि हमने पढ़ा हर्ब क्या है, मिंट, तो हमने एक मिंट प्लांट लाके इसके अंदर डाल दिया। प्लेस द स्टेम इन द ग्लास, रिजल्ट सम पार्ट ऑफ द स्टेम। अब ये जो स्टेम है, ये इसके कुछ पार्ट पे ये रेड 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 डॉट्स आ जाएंगे, और यही क्या इंडिकेट करेंगे कि वाटर जो है वो कंडक्ट हुआ है किसके थ्रू, स्टेम्स के थ्रू। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट ऑफ द प्लांट इज लीफ। लीफ का कलर अगर हम देखें तो हमने मैक्सिमम कौन से कलर की लीव्स देखी, ग्रीन कलर की, बट लीफ जो है वो कलरफुल भी हो सकती है, येलो, रेड, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की भी लीफ हो सकती है, राइट। अब देखिए आप, लीफ को क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ ग्रीन प्लांट्स। फूड फैक्ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि फूड का
फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं पार्ट ऑफ लीफ। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम यू कैन सी, यहाँ पे ये जो है जिससे ये अटैच्ड है, डंडी जिससे स्टेम से लीफ अटैच्ड है, उसको क्या बोलते हैं हम, पेटियोल। उसके बाद आ जाता है ये जो बीच में लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं मिडरिप। फिर ये जो ब्रॉडर एरिया, ब्रॉडर पार्ट है, उसको बोलते हैं लेमिना। और ये जो हमें ये इतनी सारी ऐसी लाइंस दिख रही है इसमें जाती हुई, इसको हम क्या बोलेंगे, वेन्स। तो लीफ जो है उसमें हमने क्या पढ़े, 4 पार्ट्स। अब देखिए पेटियोल क्या था, पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम। ये जो पार्ट है जिससे ये स्टेम से अटैच्ड है उसको क्या बोलते हैं हम, पेटियोल। लेमिना द ब्रॉडर ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं हम, लेमिना। फिर आ गया मिडरिप, थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ, बिल्कुल मिडिल के अंदर ये जो वेन है इसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिप। फिर आता है वेन्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन लीफ फॉर्मिंग नेटवर्क। ये एक तरीके का नेटवर्क बना रही है और इसको क्या बोलते हैं हम, वेन्स। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट ऑफ लीव्स क्या है, लीफ के कितने पार्ट्स हैं, 4, दैट इज पेटियोल, लेमिना, मिडरिप एंड वेन्स। अब लीव्स में ही हम बेटा पढ़ते हैं वेनिटेशन। वेनिटेशन क्या होता है, द पैटर्न्स ऑफ द वेन एंड वेनलेट्स ऑन द लीव्स। ये जो पैटर्न बना रही है वेन्स, ये कुछ में ऐसे ऐसे पैरेलल भी होता है ना। तो ये जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, वेनेशन। वेनेशन 2 तरीके का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। अब रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, इफ द वेनेशन इज नेट लाइक अपीयरेंस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मिडरिप। ये वाला देखो, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मिडरिप आ रही है और मिडरिप के बोथ साइड्स क्या है, नेट्स जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा, रेटिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन जब आप देखोगे तो इसके अंदर ये पैरेलल लाइंस जाएंगी, इसको बोलते हैं हम पैरेलल वेनेशन। तो जब हम डेफिनेशन देखेंगे, इफ द वेनेशन इज नेट लाइक अपीयरेंस, अगर नेट लाइक अपीयरेंस आ रही है ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द मिडरिप तो क्या होगा, वो रेटिकुलेट वेनेशन। इसका एग्जांपल हो सकता है पीपल। पीपल की अगर आपने पत्ती देखी होगी तो उसमें दोनों तरफ नेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मिडरिप के, और उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल में आ जाएगा व्हेन वेन्स एंड वेनलेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, जब वो एक साथ पैरेलल है एक दूसरे के तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। एग्जांपल ग्रास या मेज, आप भुट्टा लाते हो, भुट्टे के वो जो ऊपर के छिलका होता है उस पे पैरेलल लाइंस होती है ना, लंबी लंबी, वही किसका एग्जांपल है, पैरेलल वेनेशन का। दैट्स ऑल फॉर दिस लीफ। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लीव्स, पार्ट्स ऑफ लीव्स। लीव्स में कितने पार्ट्स थे, 4, पेटियोला, लेमिना, मिडरिप एंड वेन्स। फिर हमने वेनेशन के बारे में भी पढ़ लिया था, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। अब हम देखते हैं कि लीफ जो है उसका फंक्शन क्या है। हमने लीफ को बोल तो दिया फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, बट क्यों बोलते हैं हम, तो हम उसके फंक्शंस देखते हैं कि क्या फंक्शंस हैं जो लीव्स परफॉर्म करती हैं। सबसे पहला है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमें पता है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। अब ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, सबको पता है क्लोरोफिल किसके पास होता है, ये लीव्स के पास, ठीक है। पिगमेंट कन्वर्ट, ये क्या करते हैं, पिगमेंट कन्वर्ट CO2 एंड वाटर इनटू फूड एंड ग्लूकोज। ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फूड में, और क्या रिलीज करते हैं, ये ऑक्सीजन। तो CO2 प्लस H2O, H2O इज वाटर, CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, दे गिव्स C6H12O6 दैट इज फूड ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन O2, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, द प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर्स देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स कंटेन chlorophyll pigment, convert CO2 and water into food, that is glucose. तो CO2 plus H2O gives C6H12O6 plus O2, मतलब ऑक्सीजन आ जाती है, इवॉल्व करते हैं और ये फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और फिर ये फूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अंदर स्टोर हो जाता है। फिर दूसरा फंक्शन इसका है ट्रांसपीरेशन का। ट्रांसपीरेशन में क्या है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट स्पेशली फ्रॉम लीव्स। वाटर जो है वो एवोपरेट हो जाता है, निकल जाता है, वाटर का लॉस होता है लीव्स में से, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू टिनी पोर्स। लीव्स के ऊपर टिनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू क्या है, वाटर का लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो लीव्स के हमने 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ लिए, एक तो क्या हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में, दैट्स व्हाई इट इज रिगार्डेड एज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, और दूसरा किसमें, ट्रांसपीरेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज रूट। अब रूट क्या है, द पार्ट ऑफ द प्लांट
फाउंड अंडर दी सॉइल। जो जमीन के नीचे जो हिस्सा होता है प्लांट का सॉइल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट। और रूट क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स फॉर दी प्लांट, ताकि प्लांट के लिए ये सब चीजें बाद में काम आ सके, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब टाइप्स ऑफ रूट्स हैं, फाइब्रस रूट है और एक टैप रूट है। फाइब्रस रूट क्या होती है, द ब्रांचेस ऑफ द रूट केम आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम का जो बेस है वहीं से ब्रांचेस निकलने लग जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। इसका एग्जांपल होगा ग्रास एंड मेज, ऐसे देख सकते हैं आप, ये है फाइब्रस रूट का एग्जांपल। और जब हम बात करेंगे टैप रूट की, तो टैप रूट में आ जाएगा द ब्रांचेस ऑफ द रूट्स अराइजेस फ्रॉम द थिक स्ट्रक्चर्स अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड के अंदर ही जब ब्रांचेस निकलती हैं तो वो क्या है, टैप रूट। ये देखिए जैसे कि इस तरह। फिर आता है रूट हेयर, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रांचेस। ब्रांचेस, रूट की ब्रांचेस के ऊपर जितने भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। और लेटरल रूट क्या होती है, द स्मॉलर रूट अराइजेस फ्रॉम द मेन रूट। एक और रूट निकल जाती है मेन रूट से, सब रूट्स निकल जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, लेटरल रूट। और ये मेन रूट और द प्राइमरी रूट ऑफ द टैप रूट, सिर्फ टैप रूट में से ही जब किसी एक मेन रूट में से सब ब्रांच रूट निकल जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, लेटरल रूट। Fourth part of the plant is flower. Flower is a very beautiful part of a plant. It is colorful and it attracts people towards it as well as insects towards it, right? Now flower. अब जब हम फ्लावर की बात कर रहे हैं तो फ्लावर के भी कुछ ना कुछ तो पार्ट्स होंगे जो मिलकर क्या बना रहे हैं, फ्लावर। तो सबसे पहले आइए आप इस डायग्राम को देखिए फ्लावर के, इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है। अब हम इसमें देखिए सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, पेडिसल। पेडिसल क्या है, द पार्ट विच अटैच फ्लावर विद द स्टेम। ऐसा पार्ट फ्लावर का जो फ्लावर को किससे अटैच करता है, स्टेम से, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पेडिसल। सबसे नीचे देखिए पेडिसल। उसके बाद आता है हमारे पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं बेटा, कलरफुल लीव्स ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट। कलरफुल लीव्स, फ्लावर में कलरफुल लीव्स होती है, कुछ फ्लावर्स व्हाइट होते हैं, जैसे कि अगर हम रोज लें तो रोज रेड भी होता है, पिंक भी होता है, व्हाइट भी होता है। तो कलरफुल लीव्स जो हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। कलरफुल लीव्स ऑफ फ्लावर्स विच अट्रैक्ट, किसको अट्रैक्ट कर रही है, इंसेक्ट्स या बर्ड्स को, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। अब पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट इज नोन एज पॉलिनेशन। यही पॉलिनेशन जो है ये दो तरीके का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि ये पेटल्स जो है ये क्या है, कलरफुल लीव्स है, जो कि क्या है, अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स और बर्ड्स को, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। बट ये पता होना चाहिए पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन ऑफ अ प्लांट इज नोन एज पॉलिनेशन, राइट। फिर आते हैं हम, पेटल्स हो गया, सेपल्स। देखिए सेपल्स क्या होते हैं बेटा, ग्रीन कलर्ड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन दी फ्लावर। फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर का एक, ऐसे आप रोज देखोगे तो उसपे ग्रीन कलर का नीचे स्ट्रक्चर होता है जो उसको क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब वो एक बर्ड स्टेट के अंदर होता है। ये देखिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन दी फ्लावर विच कवर ऑन प्रोटेक्ट फ्लावर्स इन द बड स्टेट। जब वो नीचे का जो ग्रीन पार्ट होता है ना, वो पूरा क्या होता है हमारा, सेपल। वो इसको क्या, फ्लावर को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है इन देयर बड स्टेट। उसके बाद आते हैं हमारे, देखिए आप, स्टेमिन। स्टेमिन क्या होता है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। देखिए स्टेमिन, स्टेमिन को एंड्रोशियम भी बोला जाता है। व्हाट इज स्टेमिन ऑल्सो कॉल्ड एज एंड्रोशियम। फिर आता है, ये क्या है हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज स्टेमिन एंड इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऊपर वाला ये जो लोब है दिस इज एंथर, और ये नीचे वाला जिससे वो अटैच्ड है दैट इज फिलामेंट। ये जो एंथर है और फिलामेंट है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं हमारा, स्टेमिन। और ये क्या है हमारा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। अब देखिए ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, एंथर इज अ लोब लाइक स्ट्रक्चर, ये दिख ही रहा है हमें ऊपर, लोब लाइक स्ट्रक्चर क्या है, एंथर है, विच कंटेन पोलन ग्रेन्स। एंथर के ऊपर ही पोलन ग्रेन्स आती है, क्योंकि हमने पॉलिनेशन में क्या पढ़ा, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से कहाँ ट्रांसफर होगा, ये स्टिग्मा पे। दैट मीन्स पोलन कहाँ पे प्रेजेंट है, एंथर पे, और एंथर कैसा है, लोब लाइक स्ट्रक्चर है। एंड फिलामेंट अटैच्ड, फिलामेंट इससे अटैच्ड होता है। तो आपको ये याद रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर क्या है, स्टेमिन, और स्टेमिन में क्या आते हैं हमारे, एंथर और फिलामेंट, और इसमें भी पोलन किस पे प्रेजेंट होता है, एंथर के ऊपर।
अब आप चलिए आगे। पिस्टल, पिस्टल क्या है हमारा? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। और पिस्टल को क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। और स्टेमन को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। राइट। अब पिस्टल में क्या आ गया आपका? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर तो है, बट इसमें क्या क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। जबकि स्टेमन में क्या था? एंथर और फिलामेंट। एंड पिस्टल में क्या है? स्टाइल भी है, स्टिग्मा भी है एंड ओवरी भी है। अब देखिए आप, ovules are present inside the ovary. Ovule, small bead-like structure attached in the inner wall of the ovary. अब आप देखिए यहाँ पे आपके ये तो आ गया स्टिग्मा, देन स्टाइल, और ये पूरी आ गई ओवरी। और ओवरी के अंदर ये जो बीट लाइक स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, दैट इज ओव्यूल। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ये पूरा स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया कि क्या क्या पार्ट्स हैं फ्लावर के। तो अगर आपसे पूछे जाए व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको ये डायग्राम भी याद है तो आप इसके सारे के सारे पार्ट्स अपने आप लिख सकते हैं। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं इसके क्या क्या पार्ट्स है। सेपल्स, सेपल्स क्या है? ग्रीन कलर लीव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द फ्लावर। ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है फ्लावर में प्रेजेंट होता है और वो इसको प्रोटेक्ट करता है किसमें? इसके बड स्टेट में। फिर आगे हमारा पेटल, कलरफुल लीव्स होती हैं, कलरफुल लीव्स ऑफ द फ्लावर जो अट्रैक्ट करती है किसको? बर्ड्स और इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of a flower is known as pollination. ठीक है। फिर आता है आपके पास पेडिसल, द पार्ट which attach flower with the stem. स्टेम से फ्लावर को जो पार्ट अटैच करता है उसको क्या बोलते हैं हम? पेडिसल। फिर आता है स्टेमन, स्टेमन को एंड्रोशियम भी बोला जाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिर आ गए हम पिस्टल, पिस्टल को क्या बोलते हैं हम? गाइनोशियम। फिर ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। और ये इसमें क्या क्या आता है? स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। और ओवरी के अंदर बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स। दैट्स नाउ द अदर पार्ट इज सीड्स। सीड्स क्या होती हैं? एंड एनक्लोज डोरमेंट एम्ब्रियोज ऑफ द प्लांट। एम्ब्रियोज ऑफ द प्लांट क्या है? सीड्स हैं। दे आर फाउंड इन फ्रूट्स when sown give rise to a new plant. ये जब इनको हम बो देते हैं तो ये क्या है? एक न्यू प्लांट को लाइफ देती है, राइट। अब ये आप देख सकते हो, ये सीड कोट होता है या हीलियम होता है, माइक्रोफाइल, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके पार्ट्स क्या होते हैं। द प्लूम्यूल गिव राइज टू द शूट ऑफ द प्लांट। प्लूम्यूल जो है वो किसको राइज देता है? शूट ऑफ द प्लांट। आफ्टर दैट आता है आपका रेडिकल, गिव राइज टू द रूट ऑफ द प्लांट। फिर आता है आपके पास कॉटिलिडन्स, ये क्या है? फूड प्रोवाइड करते हैं किसको? एम्ब्रियो को। आफ्टर दैट आते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ सीड्स। दो तरीके की सीड्स होती हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। सीड्स हैविंग सिंगल कॉटिलिडन, सीड्स हैविंग सिंगल कॉटिलिडन को हम क्या बोलेंगे? मोनोकॉट्स। एंड सीड हैविंग टू कॉटिलिडन्स उनको बोलते हैं डाइकॉट्स। अब यहाँ पे आपको कुछ मैंने मॉडिफिकेशंस दिए जो बस आपको याद करने के हिसाब से है। आपके एग्जाम्स में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब रूट की मॉडिफिकेशन हो स्टोरेज के लिए तो रेडिश कैरेट है। फिर क्लाइंबिंग मनी प्लांट, स्टेम थॉर्न लाइक बगनविलिया, फॉर सपोर्ट क्लाइंबर्स लाइक ग्रेप्स एंड पैशन फ्लावर, स्टोरेज पोटैटो, जिंजर एंड अनियन। आफ्टर दैट अगर आप इधर देखेंगे तो जो स्टेम्स हैं वो 3 तरीके की हैं। अंडरग्राउंड स्टेम होती है, वो उसका एग्जांपल देख सकते हैं पोटैटो। राइजोम इज जिंजर, बल्ब इज अनियन एंड garlic. So that's all for our chapter named as Getting to Know Plants. In this chapter we have discussed about plants, parts of plants, its function, what plants gives us, right? All of this have been discussed in this chapter. I hope you understood it well. If you people like my videos and content, then please do like, share and subscribe my channel, and please also recommend my channel to your near and dear ones who are not still connected with me. Thank you for watching.